जय श्री राम। अब हम आप सभी लोगों को आगे की कथा बताएंगे। संपूर्ण कथा समझने के लिए आप सभी को संपूर्ण वीडियो देखना होगा, तभी हम कथा का मर्म समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक पूरी कथा समझ में नहीं आएगी तब तक हमें उसका मतलब नहीं समझ में आएगा कि कथा सुनने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक मंगलकारी चौपाई हो जाती है, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। अब बहुत मन लगाकर बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। अब कहने का मतलब आप सब लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है, कि इस चौपाई के माध्यम से हमें किस चीज का पता चलता है, किस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। ये सब आप सब लोग समझने का प्रयास करिएगा। मतलब जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता होगी, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पावेगी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली। अब आप सब लोग समझने का प्रयास करिएगा कि किस चीज से इसकी तुलना की गई है। मतलब जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। कितना भी कोई सुंदर हो, स्त्री हो या पुरुष ही मान लो, लेकिन वह वस्त्र के बिना शोभा नहीं पावेगा। सुंदरता कितना भी हो तो क्या, ठीक है। तो इसी प्रकार से कितनी भी अनूठी कविता हो, पर बिना राम के नाम बिना वह शोभा नहीं पावेगी, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जसि अंकित जानी। सादर कहै सुनै बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहै सुनै बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। कहने का भाव है यहाँ पे, इसके विपरीत, ठीक है, इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आप लोग कथा सुनिएगा और हमें इस चीज से बहुत अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होगा। जतब कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटियहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। जतब कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगटियहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। कहने का मतलब है, गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। अगर कह रहे हैं मेरी इस कविता में, इस रचना में कविता का कुछ भी रस नहीं है, फिर भी इसमें श्री राम प्रभु का प्रताप प्रकट है, प्रताप विद्यमान है।
मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। ठीक है, भले संग से किसने बड़प्पन नहीं पाया। जब हम भला का साथ करेंगे तो हमें बड़प्पन जरूर प्राप्त होगा, ये सब लोग जानते हैं। आगे की कथा देखते हैं। धूमो तजय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मतलब धूमो तजय सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रसंग प्रस्तुत की है यहाँ पे उन्होंने। समझने का बस आप प्रयास करिए आप सब लोग। धुआं भी अगर के संग से, मतलब धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं इससे यह भी अच्छी ही समझ जाएगी। ठीक है, इससे यह अच्छी समझी जाएगी। समझ में आया कि इसी के कारण जो राम कथा इसमें कही गई है, इसी वजह से यह अच्छी समझी जाएगी। भले ही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी कविता भद्दी है तो क्या, लेकिन राम का प्रताप वर्णन है, इसलिए यह अच्छी समझी जाएगी। अब आगे हम चलते हैं। बड़ी अच्छी छंद प्रस्तुत की है हमारे गोस्वामी जी ने। मंगली करन कलिमले हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भली हुई हई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरति सुहावनी पावनी। मतलब मंगल करन कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भले, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा प्रसंग प्रस्तुत किया है यहाँ पे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। ठीक है, प्रभु श्री रघुनाथ जी की सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। प्रभु की कृपा से यह कविता सभी के मन को भाने वाली हो जाएगी। हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग सुहावनी लगती है। उनके साथ होने से वह सुहावनी हो जाती है भगवान भोलेनाथ की वजह से हो, और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। ऐसा हमारे गोस्वामी जी प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे कितना अच्छा प्रसंग प्रस्तुत किए हैं, बस समझने का आप सब लोग प्रयास करिए। आगे कथा को देखते हैं। प्रिय लागे हैं अति सब हिमम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंध्यो मलय प्रसंग। प्रिय लागे हैं अति सब हिमम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंध्यो मलय प्रसंग। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र मतलब चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? नहीं। इसी प्रकार
गोस्वामी जी की कविता सबके मन को भावेगी, बड़ी ही प्यारी लगेगी। और आज वही चीज है कि हम जब रामचरितमानस की कथा सुनते हैं तो हम उसी में मतलब मग्न हो जाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान की अच्छी भक्ति प्राप्त होती है, उससे हमें अच्छी सोच सीखने को मिलती है, सब कुछ अच्छा करने को ही मिलता है, हमें अच्छी बुद्धि विवेक प्राप्त होती है हमको। ये सब कोई जानते हैं भगवान की कथा सुनने से। श्याम सुरभ पै बिसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्याम सुरभ पै बिसद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। गोस्वामी जी कह रहे हैं श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो ये बात सत्य है कि भले ही गंवार भाषा में है, अवधी भाषा में है, लेकिन श्री सीताराम जी के चरित्र को सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमें अच्छी बुद्धि की प्राप्त होती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है हमें भगवान श्री राम की कथा सुनने से। श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमें कुछ अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छी ही सोच सीखने को मिलती है, अच्छा ही करने को मिलता है, अच्छी बुद्धि विवेक प्राप्त होती है हमें श्री रामचरितमानस की कथा से, ये सब लोग जानते हैं। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीटी तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभाधिकाई। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभाधिकाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती जो होती हैं, स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे है सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहि। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारदि आवति धाई। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छबिलहि। भगत हेतु विध भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं, ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब देखिए गोस्वामी जी हमारे आगे क्या कह रहे हैं। रामचरित सर बिन अनुआए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावै हरि जस कलिमलहारी। रामचरित सर बिन अनुआए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमलहारी।
सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। गोस्वामी जी हमारे कह रहे हैं, कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान ही करते हैं। ऐसा सत्य है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंध मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संसार के मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्या इसके लिए बुलाने पर आई हूँ। ठीक है, संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्या इसके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरी बारी बिचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारू। जो बरसई बर बार बिचारू, होहि कबित मुक्ता मनि चारू। गोस्वामी जी कह रहे हैं, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। आगे की कथा देखते हैं। जुगुति बेधि पुनि पोहियै, रामचरित पर ताग, परिहिरै सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। जुगुत बेधि पुनि पोहियै, रामचरित बर ताग, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिसकी अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ठीक है, वह अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी हमारे ऐसा कह रहे हैं, जे जन में कली काली कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जे जन में कली काली कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को हो काम के। तिन्ह महाप्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को हो काम के। तिन्ह महाप्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं,
संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। गोस्वामी जी ऐसा अपने आप को कह रहे हैं। अब गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पारी नहीं लहूँ। ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे महु जनी है सयाने। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं यति अलप बखाने, थोरे महु जनी है सयाने। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, समुझ विविध विधि बिनती मोरी, को ना कथा सुने देहि खोरी। एत्यों पर करी है जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ी मति रंका। समुझ विविध विध बिनती मोरी, को ना कथा सुन देहि खोरी। एत्यों पर करी है जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ी मति रंका। मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरति संसारा। कभी न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं। जहि मारुत गिर मेर उड़ाही, कहो तूल कहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मने अति कदराई। जहि मारुत गिर मेर उड़ाही, कहो तूल कहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, मतलब जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है, ऐसा हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मतलब श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। ठीक है। अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, और मन लगाकर तब तक कथा सुनिए और भगवान की पावन और पवित्र भक्ति करते रहिए। जय श्री राम।